इंग्लिश की अल्फाबेट्स ABCD क्यों है आसपास हम नहीं जानते, बट आज हम जानेंगे क ख ग घ एक दूसरे के आसपास क्यों है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं वर्णमाला की क्लासरूम में, जहां व्यंजनों को उनकी टीचर ने कौन सी सीटिंग अरेंजमेंट में बिठाया है, उसकी सीक्रेट्स जानेंगे। नमस्ते प्रिय छात्रों, मैं हूँ आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता और हम सीखेंगे सिंप्लीफाइड संस्कृत ग्रामर। क्या आप जानते हैं, कुछ जगह पे कुछ क्लासरूम में ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ दो लोग अपनी बेंच शेयर कर सकते हैं, बट इस व्यवस्था को देखते हुए काफी लोग आपस में झगड़ने लगे। ये तेरी जगह, ये मेरी जगह, टीचर उसने ज्यादा जगह ले ली, एक्सेट्रा। इसीलिए वर्णमाला में व्यंजनों की क्लास टीचर ने डिसाइड किया है कि अब नो शेयरिंग, सबकी अपनी अपनी बेंचेस कुछ इस तरह से, जिसमें न झगड़ा, न तेरा, न मेरा, सबकी एक पर्सनल डेस्क। सो टीचर ने इस व्यंजनों के क्लासरूम में एडमिशन ओपन किए, तो निश्चित हुआ इस व्यंजनों के क्लासरूम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे सिर्फ 25 एडमिशन दिए जाएंगे। व्यंजनों के क्लासरूम में एडमिशन पाने के लिए बहुत वर्ण लाइन में खड़े थे। टीचर ने उनके 2 प्रकार से इवैल्यूएशन किया। सबसे पहले टीचर ने सबको एक रिटन एग्जाम दिया, जिसे हम एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। एंट्रेंस एग्जाम से कौन सा छात्र कौन से प्रतिभा स्तर का है वो जानकारी मिली। साथ में टीचर ने एक फॉर्म दिया था जिसमें सभी छात्रों के हॉबीज पता चले, कौन गिटार में इंटरेस्टेड है, कौन स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कौन आर्ट्स एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से एंट्रेंस एग्जाम के बाद टीचर को 2 प्रकार का असेसमेंट मिला, एक उनका IQ लेवल और दूसरा उनके हॉबीज। अब आप बोलेंगे हम व्यंजनों की बात तो कर ही नहीं रहे। रुकिए रुको जरा, सब्र करो। ये व्यंजनों की टेस्ट है। बिल्कुल इसी तरह व्यंजनों में कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कौन सा व्यंजन कौन सी बेंच पे बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह इन टीचर ने व्यंजनों के एडमिशन के लिए 25 जन चुन लिए हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या डिसाइड किया है। तुम्हारी सीट किधर है? सीट नहीं, डेस्क, सेकंड लास्ट रो। इतना पीछे बैठती हो? जब वो रफली सिटिंग अरेंजमेंट डिजाइन कर रहे थे, तब इन्होंने सोचा जैसे क्लासरूम में क्या सब नॉटी बच्चे एक साथ बैठते हैं? नहीं, क्लासरूम में वो बहुत तंग करेंगे। अगर नॉटी स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाया जाए तो दे विल प्ले अ लॉट ऑफ मिस्chief इन द क्लास। और अगर बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, स्टूडियस स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाया जाए तो आपस में ही वो बहुत ईर्ष्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, एंड दैट इज अनहेल्दी। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू IQ लेवल एंड अकॉर्डिंग टू हॉबीज उन्होंने पूरा सिटिंग अरेंजमेंट निश्चित किया है। चलिए जानते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि टीचर के पास उनके क्लासरूम में 25 बेंचेस है। कितनी? 25 ही 25 बेंच है। 25 बेंच आर डिवाइडेड इनटू 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। इतनी नीटली प्रिसाइसली सभी बेंचेस प्लेस्ड है। और आप में से जो फर्स्ट बेंचर्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि अगर आप फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं तो क्या आपके नाम से आपके पीछे की पूरी रो पहचानी जाती है? क्योंकि व्यंजनों में तो ऐसा ही है। आइए देखते हैं। इन सभी फर्स्ट बेंचर्स के नाम है क, च, ट, त, प। अभी जो मैंने उच्चारण किए वो इसीलिए हलंत वाले व्यंजनों का हम उच्चारण ही नहीं कर सकते। उच्चारण में क्लिष्टता होने के कारण अभी मैंने उसमें अ का योग करके उसका उच्चारण किया है। और क के पीछे बैठे हुए सभी लोग, ये कंप्लीट रो का नाम क से पहचाना जाएगा। तो इन 5 को कहेंगे क वर्गः। क्या कहेंगे? क वर्गः। उसके बाद वाला रो जिसकी शुरुआत च से है, उन 5 को एक साथ च वर्गः कहेंगे। तीसरा, चौथा और 5वां सभी रो अपने अपने 5 के साथ एक वर्ग बनाएंगे जिसे कहेंगे ट वर्गः, त वर्गः और प वर्गः। वर्ग का अर्थ होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ ऑल 5। अब जैसे कि IQ टेस्ट के हिसाब से टीचर ने स्टूडेंट्स में 2 भाग पहचाने,
एक जो पढ़ाई में कमजोर है, वीक स्टूडेंट्स, और दूसरी कैटेगरी जो बहुत ही स्टूडियस है, इंटेलिजेंट है। बस वैसे ही इन व्यंजनों में, इन 25 व्यंजनों में हमें ये दो कैटेगरी मिलती है। तो वीक और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की कैटेगरी के हिसाब से ही यहाँ पे जो टर्म्स यूज होंगे वो है अल्प प्राणः, महाप्राणः। कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसको बोलते वक्त, उच्चारण करते वक्त हम अपना प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन यानी कि एनर्जी लेवल कम यूज करते हैं। तो ऐसे वर्ण जिसमें हम हमारी कम ताकत, कम ऑक्सीजन यूज करेंगे, उस सभी वर्णों को कहेंगे अल्प प्राणः। और कुछ ऐसे वर्ण है जो बोलते वक्त हमें थोड़ा भार देना पड़ता है, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा एनर्जी यूज होती है, इसीलिए उसे कहेंगे एस्पिरेटेड यानी कि महाप्राणः। तो जो क्लासरूम की सेटिंग है वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक वीक स्टूडेंट, एक ब्रिलियंट, एक वीक, उसी तरह से व्यंजनों के क्लासरूम में भी शुरू होता है एक अल्प प्राण, एक महाप्राण, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण, एक अल्प प्राण। तो बस हो गई एक प्रकार से क्लासरूम की सेटिंग कि जितने 25 वर्ण है वो सभी अल्प महा अल्प महा अल्प इस तरह से विभाजित हुए, और हमारी वर्णमाला जिसमें सभी फर्स्ट बेंचर्स अल्प प्राण यानी कम ऑक्सीजन लेने वाले, सभी दूसरे बेंच वाले महाप्राण यानी ज्यादा ऑक्सीजन लेने वाले, सभी थर्ड बेंचर्स अल्प प्राण कम ऑक्सीजन लेने वाले, सभी फोर्थ बेंचर्स महाप्राण ज्यादा ऑक्सीजन लेने वाले, और सभी लास्ट बेंचर्स जो कि नॉटी है, सभी लास्ट बेंचर्स अल्प प्राण। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रो में कौन बैठे हैं। क ख ग घ अंग। तो आपने देखा कैसे अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प और महाप्राण की सीक्वेंस में सभी वर्ण बोले जाते हैं। तो आप कहेंगे अगर सभी रो में वही पैटर्न है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, तो टीचर ने ये कैसे डिसाइड किया कि फर्स्ट रो में कौन सा अल्प प्राण या कौन सा महाप्राण बैठेगा? तो याद है आईक्यू टेस्ट के सिवाय उन्होंने अपनी हॉबीज पूछी थी। तो बस, तो जैसे एक हॉबीज के, एक टेस्ट के, एक विचारधारा के लोग साथ में बैठे तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बस उसी तरह से इन पांचों में कुछ एक चीज कॉमन है, बिकॉज ऑल फाइव शेयर अ कॉमन थिंग, कॉमन हॉबी, कॉमन टेस्ट. The bonding of all fives is so good that they can show productivity in their studies as well. So what is common in that? ऐसी तो कौन सी हॉबी है उनकी जो बहुत ही सेम है? तो क ख ग घ अंग, ये 5 अक्षर बोलते वक्त आपको मैक्सिमम वाइब्रेशन अपने कंठ प्रदेश से होगी। अब आप बोलेंगे हम तो जो भी उच्चारण करते हैं वो कंठ से यानी कि वॉइस बॉक्स से ही करते हैं। गलत। आज हम सीखेंगे कि कंठ के अलावा भी ऐसे कौन से स्थान है हमारे मुख में, और नासिका भी एक उच्चारण स्थान हो सकता है। तो सभी सीक्रेट्स एंड तक रिवील करेंगे, तो वीडियो पे बने रहे और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। इसको हम थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल से सीखेंगे। सभी बच्चे अपने कंठ प्रदेश को हाथ लगाएं और मेरे साथ उच्चारण करिए। क ख ग घ अंग। क्या आपने मैक्सिमम वाइब्रेशन अपने कंठ प्रदेश में फील की? अगर हाँ है तो मुझे कमेंट में कंठ आम करके लिखिए। अब बढ़ते हैं सेकंड रो की तरफ, जिसका नाम है च वर्ग। अब च वर्ग में भी सिमिलर पैटर्न दिखाई देती है। च छ ज ज इय, इसमें भी सेम पैटर्न है, अल्प महा अल्प महा अल्प। तो इन 5 में व्हाट इज कॉमन थिंग? द कॉमन थिंग इज इन पांचों का उच्चारण स्थान तालुहु यानी कि पैलेटल एरिया। नाउ वेयर इज दिस पैलेटल एरिया? अब मिरर के सामने जाइए, ओपन योर माउथ एंड द एंडिंग थिंग दैट यू कैन सी इज द पैलेटल एरिया, तालुहु। तो च छ ज ज इय बोलते वक्त जो साउंड है वो तालु प्रदेश में कैरम के जैसे स्ट्राइक करके वो साउंड आता है, इसीलिए ये 5 च वर्ग के व्यंजन तालु यानी कि तालव्य हुए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे रो में भी सेम पैटर्न दिखाई देती है। पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन कम ऑक्सीजन यूज करता है और दूसरा और चौथा ज्यादा। चलो बोल के देखते हैं। ट ठ ड ढ ण, है कि नहीं?
अब ये 5 व्यंजन का कॉमन शेयरिंग क्या है? तो ये 5 व्यंजन का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब मूर्धा आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। आप अपनी जीभ ऊपर की तरफ स्ट्राइक करिए, कुछ इस तरह से। क्योंकि हमारे मुख का अंदर का हिस्सा ऊपर है, इसीलिए उस भाग को कहते हैं मूर्धा। और शरीर में ऊपर वाला, इसीलिए समाज में जो बड़े लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उन्हें कहते हैं मूर्धन्य पुरुष, मूर्धन्य कवि, मूर्धन्य संत इत्यादि। तो मुख में मूर्धन्य में आपकी टंग स्ट्राइक होके आएगी और आवाज यानी कि साउंड वहां से इमर्ज होगा। एक बार बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये सभी में आपके टंग और मूर्धा को टच करने वाली पैटर्न एकदम सेम थी, बस यही इनका कॉमन बॉन्डिंग है। अब जैसे जैसे हम मुख के आगे के भाग में आते हैं, वैसे वैसे उच्चारण स्थान आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। यू कैन जस्ट लुक योरसेल्फ इनटू द मिरर व्हाइल सेइंग दिस। ये 5 का पैटर्न भी वही है, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। अब ये बोलते वक्त कॉमन थिंग दे शेयर इज उच्चारण बाय दंताहा। अब आप सोचेंगे दांतों से भी क्या उच्चारण हो सकता है? तो ये सोचिए, जब छोटे बच्चों में या बड़े बुजुर्ग में एक भी दांत मिसिंग हो तो कैसे उच्चारण में हमें कुछ पता ही नहीं चलता। क्यों वो हिसिंग साउंड आती है? क्योंकि दंताहा, सभी दंतावली जो अच्छे से हो तो आवाज उसे स्ट्राइक करके इमर्ज होता है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। क्लास 12 तक मेरे दांत भी बहुत ही जिगजैग थे। बचपन में सभी बोलते थे कि आपके जिगजैग दांत है, बहुत लकी हो, इसलिए कभी मैंने डेंटल ट्रीटमेंट करवाई ही नहीं। बट जब मुझे रियलाइज हुआ उच्चारण स्थान और दंताहा कि ये दांतों की वजह से ये 5 वर्ण मैं उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ या स्पष्ट से क्लैरिटी नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने डेंटल ट्रीटमेंट से ब्रेसेस करवाए और फिर दंतावली स्ट्रेट होने पे ये सभी अक्षर स्पष्ट उच्चारण करने में मेरी क्षमता आई। सो डोंट टेक इट लाइटली। अब ये अक्षर मैं उच्चारण करूंगी एंड जस्ट ऑब्जर्व। साथ में आप भी उच्चारण करिए, सामने एक मिरर रखिए और देखिए कि क्या आपकी टंग है वो टीथ को टच करते हुए आ रही है। त, थ, द, ध, न। वर्णमाला के 25 व्यंजनों में 5th रो इज फेवरेट ऑफ एवरीवन। ये 5 अक्षर का उच्चारण करने में बहुत मजा आता है। ओके, तो आपने अब तक यही पैटर्न इसमें ऑब्जर्व की होगी, प, फ, ब, भ, म। तो अल्प और महा का पैटर्न तो यहाँ पे भी है, बट एक कॉमन मिथ ये है कि इस अक्षर का उच्चारण फ नहीं है। इट्स अ मिथ। इट्स नॉट फाल्गुनी, इट्स नॉट फाल्गुन, इट्स नॉट फल, इट्स फ। क्योंकि लॉजिकली आप देखिए, अल्प और महा प का ही एक्सटेंड होते हुए फ उच्चारण होना चाहिए। फ तो संस्कृत में है ही नहीं। तो आज से हम बोलेंगे फ से फाल्गुन, फ से फलम, फ से हमारी फेवरेट फाल्गुनी पाठक। उच्चारण स्थान की बात करें तो इन सब का उच्चारण स्थान है ओष्ठौ। मैंने द्विवचन का प्रयोग किया बिकॉज इट रिक्वायर्स बोथ द अपर लिप एंड द लोअर लिप जॉइन टुगेदर टू से दिस वर्ड्स। तो आप चैलेंज अगर ले सकते हैं तो बोलिए, बस जस्ट से चैलेंज एक्सेप्टेड इफ यू कैन से दिस विदाउट जॉइनिंग बोथ योर लिप्स। प, फ, ब, फ, म। बस इस तरह से जितने भी एडमिशन टीचर ने लिए उन 2525 को अच्छे से हॉबी वाइज एंड कैलिबर वाइज अरेंज किया। तो आपने जाना क ख ग इस पैटर्न में ही क्यों लिखा जाता है। बस छात्रों, अब वेकेशन इज डन, बैक टू स्कूल, जून मंथ स्टार्ट हो गया है। 25 व्यंजनों की अच्छे से क्लास चल रही थी कि ये कौन आ गया, लेट एडमिशन। इनको तो मैं बाद में देखती हूँ। मिलिए इनसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।